हे गाइस, बॉनजूर, ओहायो, कोनिचिवा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी 2 ऐसे उपाय जो आपको सभी प्रकार से लाभदायक हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल बाय ऑल मीन्स। ये दोनों उपाय ऐसे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी और अगर नहीं है तो भी, साथ ही साथ पुरुष या बच्चे या अन्य कोई भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपको अपने उपाय और अपनी आस्था में अटूट भरोसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे ये दोनों उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का भय बना रहता है या उन्हें ऐसी शंका है कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान कर रही है या किसी ने उनके लिए ऐसा कुछ किया है। यानी फ्रेंड्स, आपके अंदर का जो फेयर है, ये उपाय करने से आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। पहला उपाय है कि आप शनिवार, रविवार और मंगलवार यानी सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे, इन 3 दिन लगातार हींग यानी एस्फेटिडा के पानी कुल्ला कुल्ला करें, यानी गागल्स करें। आप एक ग्लास में नॉर्मल पीने का पानी लें और उसमें 2 चुटकी हींग ऐड करें, फिर गार्गल्स करें। फ्रेंड्स, वैसे तो ये उपाय सबसे ज़्यादा असरदार यानी इफ़ेक्टिव तब होता है जब आप ये होलिका दहन वाली रात करें, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी साल में एक बार ही आती है। तो अगर आप सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे ऐसे 3 दिन ये प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने में आता है। और फिर आगे जब कभी आपको फागुन मास की पूर्णिमा का अवसर प्राप्त हो, यानी कि होलिका दहन की रात, आप यह प्रयोग अवश्य करें। इस प्रयोग से पूरे वर्ष पर्यंत आपको नेगेटिविटी से छुटकारा रहेगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ी सी हींग को एक काले धागे में पिरो के अपनी कमर में बांध लें अनटिल योर डिलीवरी, प्रसव होने तक। आपके गर्भ की हर प्रकार से रक्षा होगी, बुरी नज़र से रक्षा होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये एक ऐसा गुप्त उपाय है फ्रेंड्स, जिसका महत्व जनसाधारण को शायद ही पता है। यह उपाय दुर्भाग्य को भगाने का एक अचूक साधन है और आपके जीवन में कैसी भी बाधा आ रही हो, यह उपाय अपना असर ज़रूर दिखाता है। दुर्भाग्य को पराजित करने का एक श्रेष्ठ साधन है और ये उपाय है स्नान। फ्रेंड्स, आप कहेंगे मैंने स्नान विशेष पे काफ़ी ज़ोर दिया है, तो यस, ये बात सत्य है। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में स्वच्छता का विशेष महत्व है एवं प्रभाव है। आप कोई भी धार्मिक कर्म करें, लेकिन अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो उसे व्यर्थ ही समझें। तो ये स्नान विधि मेरी बताई हुई अन्य विधियों से कैसे भिन्न है? फ्रेंड्स, अगर आपसे हो सके तो गंगा जी में या अन्य किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करना चाहिए। इस स्नान के लिए आप एक रात पहले जो वस्त्र, कपड़े पहनकर सोए थे, उन्हें ही पहने रहें और स्नान करें। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करें, मन ही मन यह प्रार्थना करें, विनती करें कि आपसे जुड़ा हुआ जो भी रोग है, आदि व्याधि है, दुर्भाग्य आदि है, वह सब इसी समय तत्काल प्रभाव से आपसे विरक्त हो जाए, यानी आपको छोड़ दे। फिर आपको नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आ जाना है और वह पुराने गीले कपड़े वहीं छोड़ देने हैं। यानी इस पूरी सरल स्नान विधि में सावधानी बस इतनी है कि आपको अपने गीले कपड़े वापस अपने साथ नहीं लाना है। फ्रेंड्स, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं जो भी उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें गोपनीयता एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है। गाइस, यह स्नान प्रयोग विशेष प्रभावी तब होगा अगर आप अमावस्या यानी न्यू मून या फिर शनिवार के दिन करें। और फ्रेंड्स, यहाँ गोपनीयता से मेरा तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद ना करें। डेफिनेटली आप हर उस व्यक्ति को बताएं जो इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन अपने किए हुए उपाय के एटलीस्ट 1.25 महीने के बाद। देखिए फ्रेंड्स,
जब आप दूसरों की मदद, सहायता, हेल्प करते हैं तो हमारी मदद स्वतः ही प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं। यानी आपकी मदद किसी न किसी तरह से आप तक पहुंच ही जाती है। इसीलिए आप यह ना सोचें कि इसने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्यों करूं। आप किसी की मदद इसलिए करें क्योंकि ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है, इस लायक बनाया है। फ्रेंड्स, एक बात जो मेरे पापा मुझसे अक्सर कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर किसी के भाग्य में कोई लाभ है तो वो उसे मिलकर ही रहेगा, चाहे आप उसकी मदद करें या कोई और। इसीलिए आप ही मदद कर दीजिए और परोपकार के भागी बनिए। गाइस, यहाँ मैं आपसे यह भी क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कि आपने ये उपाय किया और तुरंत ही आपको आपकी मनचाही वस्तु या स्थिति में सुधार हो गया। हाँ, ऐसा हो भी सकता है आपके अन्य पुण्यों की सहायता से, लेकिन ऐसा भी है कि इस प्रयोग से यह ज़रूर होगा कि आपकी चेतना, आपकी बुद्धि उस दिशा में जाएगी जहाँ से आपको आपकी समस्या का समाधान, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो बस वही बात है। वैसे भी फ्रेंड्स, मेरी बताई हुई सभी प्रयोग शुद्ध सात्विक हैं, जिनसे किसी की कोई हानि नहीं। तो एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान तो नहीं, इसीलिए आप अवश्य ही ट्राई करें। चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, ऑरा प्रोटेक्शन के बारे में। गाइस, हम जो भी पूजा पाठ, मंत्र, जाप, ध्यान या दान करते हैं तो यह सब मिलकर हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल, एक ऑरा क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं या जिस शरीर से हमें सभी प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति होती है, इसी फिज़िकल बॉडी के चारों तरफ एक दिव्य देदीप्यमान ऊर्जा मंडल का घेरा उत्पन्न हो जाता है, जो हमारी सभी प्रकार से रक्षा करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अक्सर हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसी त्रुटियां कर देते हैं कि जिससे कठिन परिश्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ हमारा यह पुण्य क्षीण हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सब ये जानते हैं और मानते भी होंगे कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सभी जीव जंतु केवल अपना जीवन एक सेट पैटर्न में जीते हैं, यानी उनका जीवन सिर्फ कर्म भोग का ही माध्यम है। एकमात्र मनुष्य ही जीवन ही है जो कैसी भी परिस्थिति में रहते हुए अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्म बंधनों को काट सकता है। मनुष्य अपने अर्जित पुण्यों के द्वारा आने वाली किसी भी दुष्कर परिस्थिति को टाल सकता है या कम कर सकता है। मनुष्य जन्म ऐसा दिव्य जन्म है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही परिवर्तित कर सकते हैं और अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने पुण्यों के द्वारा, यानी यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय योर गुड पायस डीड्स फॉर योरसेल्फ। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बच्चे के व्यक्तित्व में उसकी माँ और पिता दोनों का बराबर अंश होता है, ठीक उसी प्रकार आपके आज के कर्म और पिछले कर्म दोनों का ही महत्व होता है। अब जो पिछला है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम जो कुछ भी आज और अभी कर रहे हैं उसे ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या हमारे आज के कर्म कितने न्यायप्रिय हैं या धर्म संगत हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें कि जो भी उपाय मैंने आपसे शेयर किए हैं, चाहे इस वीडियो में या पहले या आने वाले अन्य किसी वीडियो में, उनका आशय बस इतना ही है कि हम अपने आज के कर्मों पे ध्यान दें, अधिक न्यायप्रिय बने, अधिक दयालु बने,
अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या कुछ इस प्रकार सेट करें कि गलत काम ना करें और जो हमारे पुण्यों को क्षीण करे और हमारे ऑरा को कमज़ोर करे। तो फ्रेंड्स, हम सब एक दीर्घ आयु, धर्मी, श्रेष्ठ संतति की इच्छा रखते हैं, तो हमें भी तो उसके योग्य बनना पड़ेगा। इन सब छोटे छोटे उपायों के द्वारा मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप सोचें अपनी संतान प्राप्ति की महत्वाकांक्षा के बारे में कि क्या उसके लिए कोई बाधा आप स्वयं तो नहीं। इस विषय पे अधिक चर्चा करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें कहने को थी, पर नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने उसे रहने दिया। आज के लिए इतना ही। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड बी जॉयफुल।